हाय गाइस, मैं अतुल कुमार। मैं डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से पार्ट 3 लाया हूँ, जो कि मैं सेकंड पार्ट तक लाया था। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप लोग सेकंड पार्ट तक मेरे वीडियोज़ को देखे होंगे। तो आओ हम थर्ड पार्ट में बात करते हैं। ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम आपको अति चालकता और कलर कोडिंग पढ़ाएंगे। तो आओ हम थर्ड पार्ट में बात कर लेते हैं। तो आओ हम श्रेणी क्रम संयोजन पहले पढ़ते हैं। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन? इसमें से एक कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएंगे। कोई भी संयोजन पूछ लेता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। ठीक है, तो आओ पढ़ो। देखो हम श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इस क्रम में पहला प्रतिरोध दूसरे सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध तीसरे सिरे से जुड़ा होता है। इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब सीधा समझो यार, कोई एक प्रतिरोध ले लो, कोई दूसरा प्रतिरोध ले लो। पहला प्रतिरोध उसके दूसरे सिरे से जोड़ दो, दूसरा प्रतिरोध उसके तीसरे सिरे से जोड़ दो, फिर ऐसे तीसरा प्रतिरोध उसके चौथे सिरे से जोड़ दो। अर्थात एक प्रतिरोध लो और दूसरा प्रतिरोध लो, उसके सिरे से जोड़ो। इसका कहने का मतलब यही है, पहला प्रतिरोध दूसरे सिरे से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे सिरे से। इसी प्रकार यदि प्रतिरोध जुड़ा है तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 और विभवांतर V है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर IR हम जानते हैं ओम के नियम से। तो देखो अब हम यहाँ रखेंगे तो V के स्थान पे IR रख देंगे। तो V1 है तो IR1, V2 है तो IR2, V3 है तो IR3। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे यहाँ V1 के स्थान पे हम IR1 लिखे हैं तो I1 क्यों नहीं लिखे? तो आप लोग एक बात को ध्यान से सुन लो। श्रेणी क्रम में जो होती है धारा होती है वो समान मात्रा में बहती है, समान होती है। ठीक है, विभवांतर अलग अलग होते हैं लेकिन जो धारा होती है वो समान होती है, इसीलिए धारा I है। तो देखो V1 के स्थान पे IR1, V2 के स्थान पे IR2, V3 के स्थान पे IR3। तो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। IR इक्वल टू I से I कट गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम इसका डायग्राम दिखा देते हैं आप लोगों को। एक सेल लग गया, ये विभवांतर है। ठीक, विभवांतर है। अब देखो तो V1, V2, V3 अलग अलग विभवांतर है। अब देखो आओ हम मान भी लेते हैं, ये R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, तीन प्रतिरोध, धारा समान है इसलिए I अकेले ही बह रही है। किसी को कोई दिक्कत? और इसमें नोट पॉइंट जान लो क्या है। दो नोट पॉइंट है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई टीचर भी आपसे पूछ सकता है आपके माइंड को नापने के लिए। इसमें धारा समान होती है और विभवांतर भिन्न होता है। कोई भी व्यक्ति होगा पहले आपसे यही क्वेश्चन कहेगा कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, क्या अलग अलग होता है। तो आपको बताना होगा कि धारा समान होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। आओ एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। स्पीड अवस्था में इस क्रम में पहला प्रतिरोध दूसरे सिरे से, दूसरा प्रतिरोध तीसरे सिरे से जुड़ा होता है। तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 और विभवांतर V है। तो वी नो दैट हम जानते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR रख दिया तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। तो IR I कॉमन ले लिया, R1, R2, R3, I से I कट गया, R इक्वल टू R1, R2, R3। ये डायग्राम बन गया आपका। और यहाँ नोट पॉइंट जान लो, इसमें धारा समान होती है, इसमें विभवांतर भिन्न भिन्न होता। आओ हम समांतर क्रम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश होती है इन पैरेलल। इस क्रम में सभी प्रतिरोध पहले किसी एक बिंदु से फिर दूसरे किसी बिंदु से जोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इस क्रम में, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध जो होते हैं पहले एक बिंदु से जोड़ देंगे, फिर किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। और इसमें एक सेल भी लगा देते हैं या जिसे कहते हैं बैटरी, एक बैटरी लगा देते हैं। तो इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। इसकी डिफिनेशन फिर से सुनो।
इस क्रम में सभी प्रतिरोध को पहले किसी बिंदु से फिर दूसरे किसी बिंदु से जोड़ते हैं और इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। इस क्रम में सभी प्रतिरोध को पहले किसी एक बिंदु से फिर दूसरे किसी बिंदु से जोड़ते हैं। इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। इसमें एक बैटरी या सेल लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे लिख देना। ठीक है, ये इतना ही बता देना। इस क्रम में एक प्रतिरोध पहले किसी बिंदु से और तथा दूसरे किसी बिंदु से जोड़ते हैं तो इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। और ध्यान से देखो, माना प्रतिरोध R1 R2 R3, धारा I1 I2 I3 तथा विभवांतर V है। तो I = I1 I2 I3। ओम का नियम हम जानते हैं, I = V/R। तो I के स्थान पर रख दिया V/R, I1 के स्थान पे V/R1, I2 का स्थान पे V/R2, I3 का स्थान पे V/R3। ठीक, कोई दिक्कत नो। तो V/R1 यहाँ V कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, V से V काट दिया तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक, इसका डायग्राम देख लो। इसमें क्या है, धारा अलग अलग हैं, I1 I2 I3, प्रतिरोध अलग अलग हैं और जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट जानते हैं। तो इसमें नोट पॉइंट यही है, बिल्कुल श्रेणी क्रम का बिल्कुल उल्टा है। श्रेणी क्रम का उल्टा ही होता है समांतर क्रम। इसमें विभवांतर समान होता है, इसमें धारा भिन्न भिन्न होती है। ये समांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में मैंने क्या बताया था कि विभवांतर अलग अलग होता है जबकि धारा समान होती है। ठीक है, तो आओ इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है समांतर क्रम? इस क्रम में सभी प्रतिरोध पहले किसी बिंदु से तथा दूसरे किसी बिंदु से जोड़ के एक बैटरी लगा देते हैं। इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। सीधे से सुनो यार भाई, क्लियर रूप से समझो। इस प्रकार में या इस क्रम में सभी प्रतिरोधों को पहले किसी बिंदु से तथा दूसरे किसी बिंदु से जोड़कर एक बैटरी लगा देते हैं। इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। माना प्रतिरोध R1 R2 R3, इसमें धारा I1 I2 I3 हैं। तो I = I1 I2 I3। ओम का नियम I/V/R1। ठीक, I = V/R1। तो I का स्थान पर V/R = V/R1 + V2 V/R2 + V/R3। तो यहाँ देखो विभवांतर जो होता है सेम होता है, इसलिए V रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? 20 कॉमन ले लिया, 1/R = 1/R1 R2 1/R3। ठीक है, इसमें विभवांतर समान होता है, इसमें धारा भिन्न भिन्न होती है। ये देखो डायग्राम है आपका। ठीक है, धारा भिन्न भिन्न है, प्रतिरोध अलग अलग है, विभवांतर समान है। और नए धमाके के साथ हम आपको एक बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कंफर्म आ सकता है। ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार यदि किसी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है। उसे ही ओम का नियम कहते हैं। अर्थात एकदम सिंपल भाषा में सुनो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं, आराम से सुनो। देखो, यदि किसी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगते हैं और जो उनमें बहने वाली धारा होती है, दोनों का अनुपात ही ओम का नियम कहलाता है। फिर से सुनो, यदि किसी भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेज ना हो, ताप दाब में किसी भौतिक अवस्था में कोई चेंजेज ही ना हो, ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो उसमें विभवांतर होता है सिरों के बीच और जो उसमें बहने वाली धारा होती है, दोनों का अनुपात ही नियत होता है। तो आओ, यदि चालक में विभवांतर V और धारा I हो तो V/I = R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट पॉइंट क्या जोड़ लो कि ओम का नियम किस पर बात पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो, दो कंडीशन है, ये आपके पूरे बुक से रिलेटेड बता रहे हैं। ओम का नियम की केवल इन्हीं दो बातों पर ध्यान नहीं देता है, निर्भर नहीं करता है। तो पहला है, ओम का नियम नॉन लीनियर के लिए फॉलो नहीं होता, कभी नॉन लीनियर के लिए कभी नहीं फॉलो होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ओम का नियम यूनिलेटरल के पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो गाइज इसी प्रकार हम एक बार फिर से इसे पुनः रिवाइज करते हैं। ओम का नियम क्या है इसे। तो गाइज हम आपको बता देते हैं कि ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, कब दिया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ओम का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये 1869 में प्रतिपादित किया गया था ये नियम। ठीक है, विभवांतर और धारा के बीच। तो आओ हम ओम का नियम फिर से पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी भौतिक अवस्था ताप दाब में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और धारा का अनुपात ही नियत होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। जैसे यदि चालक में विभवांतर V और धारा I हो तो
तो V/I = R जहाँ एक नियतांक है जिसे ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आओ हम बात करते हैं ओम का नियम किन बातों पर निर्भर नहीं रखता। नोट पॉइंट, यही विशेष पॉइंट है आपका। ओम का नियम नॉन लीनियर के लिए फॉलो नहीं होता है और ओम का नियम यूनिलेटरल पर निर्भर नहीं करता है। तो गाइज हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। पार्ट 4 लेके जल्द ही आऊँगा आप लोगों के सामने।